Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and my reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. देखो जिंदगी में सुबह उठकर दो चीजें कभी मिस नहीं करना। एक तो ब्रश करने के बाद चाय, और दूसरी नोटिफिकेशन आते ही वन एमयूएफसी की वीडियो। क्योंकि यार ट्रांसफर विंडो शुरू होने वाली है, ट्रांसफर सागाज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। वहां एरिक टेन हैग लंदन पहुंच गए हैं, न्यूकासल डीन हेंडरसन के लिए पुश कर रही है। आपके पॉल पोग्बा सिटी के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने ना जाने का मन बना लिया है और वो टुरिन जाने का प्लान बनाए बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा ईयरली गाला हुआ करता है, जिसमें हम अवार्ड्स देते थे अपने प्लेयर्स को ईयरली बेसिस पे, वो इस साल नहीं होगा। क्योंकि फाइनली प्लेयर्स को थोड़ी सी शर्म आई है, थोड़ी सी लज्जा आई है, और उन्होंने ये बोला है कि हमने इतना कुछ खास तो किया नहीं सीजन में, तो हमें अवार्ड्स किस बात पे दे रहे हो। और ट्रांसफर रिलेटेड और भी न्यूज हैं कि एरिक बाई, फिल जोन्स, एरन वन-बिसाका, ये तीनों लोग क्लब छोड़ के जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नमेनिया मैटिच ने एक गुड बाय मैसेज भी भेजा है सारे यूनाइटेड फैंस के लिए। और रोनाल्डो के बारे में क्या न्यूज़ है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो थी एरिक टेन हैग के बारे में। तो भाई एरिक टेन हैग और वेंडगाग दोनों ही लंदन हेडक्वार्टर्स जो यूनाइटेड के हैं वो पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने अपनी पहली हाजिरी वो दर्ज करा दी है। और मंडे से, जो संडे के बाद वाला अगला दिन होता है, बेसिकली जब हम सब ऑफिस जाते हैं, हमारी बॉस हमारी गांड मारते हैं, हाँ वही दिन से एरिक टेनहैग वेंडगाग कमान संभाल लेंगे, प्री सीजन टूर की तैयारी करने लगेंगे। और वो मंडे को आकर सारे प्लेयर से 1v1 कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि किस प्लेयर की क्या एम्बिशन है। और इन प्लेयर्स की लिस्ट में नाम आता है एरन वन-बिसाका का, एरिक बाई का, फिल जोन्स का, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना पड़ेगा कि रोनाल्डो के से बैठकर भी बात की जाएगी कि क्या रोनाल्डो एक साल अपना यूसीएल का ड्रीम छोड़कर इस क्लब के साथ रुकना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक सारी इंडिकेशंस यही आ रही हैं कि रोनाल्डो विल स्टे, चाहे उसको यूरोपा खेलना पड़े। अब यूनाइटेड यूरोपा भी तभी खेल पाएगी जब हम क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जीत जाएंगे। क्योंकि अगर पैलेस जीत गई और हम नहीं जीते तो हम कॉन्फ्रेंस लीग खेल रहे होंगे। तो भाई ऐसा ना हो, बस इतनी कृपा बरसा देना मालिक के क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट संडे को जितवा देना। क्योंकि पैसा फूंक के दिल्ली जा रहा हूं मैं मैच देखने। अब आते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। ये तो बात हो गई वेंडगाग की और एरिक टेनहैग की। बट हाँ, इस बीच में एक और न्यूज ये भी है कि वेंडगाग और एरिक टेनहैग ने अभी ओल्ड ट्रैफर्ड आने का डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो फाइनल मैच डे से पहले टीम की जो प्रिपरेशन है वो डिसरप्ट नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर पॉल पोग्बा के बारे में जो मैंने थैंक यू वीडियो बनाई थी, मुझे मन कर रहा है कि मैं उसको डिलीट कर दूं। क्यों? क्योंकि भाई ये पॉल पोग्बा ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए थे सिटी के साथ, और सिटी उनके वेज डिमांड्स को पूरी करने के लिए भी रेडी हो गई थी। और ये रिलायबल सोर्स, ये पॉल हर्स्ट के हवाले से खबर आई है। पॉल हर्स्ट इज अ वेरी रिलायबल सोर्स। उन्होंने ये चीज भी बोली है कि सिटी उनको अपॉर्चुनिटी देने को तैयार थी कि वो फर्स्ट टीम के फुटबॉल के लिए पेप गार्डियोला के अंडर फाइट करें, और वेजेस जो उनके डिमांड थे वो भी वो मैच करने को तैयार थे। तो बेसिकली पॉल पॉगबा और केविन डी ब्रुयना दोनों के वेजेस सेम होते अगर पॉल पॉगबा ज्वाइन कर लेते। लेकिन पॉल पॉगबा को समझ में आई कि भाई यूनाइटेड फैंस की तादाद ज्यादा है, और यूनाइटेड फैंस बावले हो चुके हैं। क्योंकि एक तो तुमने कुछ जितवाया नहीं, दूसरी चीज तुम सीधे सीधे राइवल के क्लब में जा रहे हो। अब ये टेविच वाला एरा तो है नहीं जहां यूनाइटेड जीत रही थी और टेविच तब गए थे सिटी में। यहाँ तो यूनाइटेड जीत भी नहीं रही है और सिटी जीत रही है, तब आप जा रहे हो सिटी में। तो थोड़ा सा समीकरण जो है वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए पॉल पॉगबा ने बाद में पर्सनल टर्म्स एग्री करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रोच करने से पहले मना कर दिया सिटी को कि नहीं, मैं
मैनचेस्टर सिटी नहीं आ सकता, मैं अदर कंट्रीज में जाकर कंपटीशन एक्सप्लोर करने के विचार ले रहा हूं अपने कंसल्टेंट से। तो अभी न्यूज यही है कि पॉल पॉगबा इज हेडिंग टू ट्यूरिन, जुवेंटस में वापसी हो रही है उनकी। यहाँ पे पीएसजी के भी अलग नाटक चल रहे हैं। पीएसजी तो वैसा लग रहा है क्लब का नाम चेंज करके एम्बापे एफसी ना रख दे, बट एम्बापे एफसी वाला जो बात है वो हम अपने दूसरे चैनल पे करेंगे। लेकिन पीएसजी भी पूरी तरीके से पुश कर रही है कि वो पॉल पॉगबा को साइन करके ले आए और वो अपनी मिडफील्ड कंप्लीट कर ले, क्योंकि अभी जो उनकी मिडफील्ड है इतनी कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर जितने ये तीन नाम निकल के आए हैं ना, एरन वन बिसाका, फिल जोन्स और एरिक बाई, इन सब में पता है सबसे ज्यादा मुझे बुरा किसके लिए लग रहा है? मुझे एरिक बाई के लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे एरन वन बिसाका के लिए बुरा नहीं लगा, मुझे बुरा लग रहा है कि फिल जोन्स के लिए। उस बंदे ने 10 साल से ज्यादा इस क्लब को दे दिए, लेकिन हमसे ज्यादा किसी और फैन ने या किसी और जन ने उसको ट्रोल नहीं किया। हमारे खुद के फैन बेस ने उसका जीना हराम कर दिया। 2017 के बाद से फिल जोन्स हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं दिखे। रीजन ये था कि उनको इतना बैकलैश झेलना पड़ा ड्यू टू इंजरी इश्यूज। अब सोचो, इंजरी एक प्लेयर को जब होती है वो उसके हाथ में नहीं होता। गैरेथ बेल अगर इंजर्ड रहते हैं मैड्रिड में, उसके हाथ में नहीं है। अगर डेम्बेले बार्सिलोना के लिए इतने इंजर्ड रहते हैं, वो उसके हाथ में नहीं है। या सैंचेज जब यूनाइटेड आए थे, वो इंजर्ड रहते थे तो वो उसके हाथ में नहीं था। इंजरीज कभी आपके हाथ में नहीं होती हैं। हाँ, डाइट वगैरह आप इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन जब एक प्लेयर इतने लंबे अंतराल के लिए बाहर हो जाता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सिंपैथेटिक होना पड़ेगा, थोड़ी सिंपैथी दिखानी पड़ेगी। फिल जोन्स जब आए थे यूनाइटेड में, जब सर एलेक्स ने उनको साइन किया था, तो फिल जोन्स के बारे में सर एलेक्स ने बोला था कि ही विल बी द नेक्स्ट बिग डंकन। बिग डंकन, जी हाँ, जो नहीं जानते हैं, 1958 में जो हमने अपनी बसबी बेब्स की टीम खो दी थी, उसमें डंकन एडवर्ड्स वाज आवर फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ दैट एरा, नॉट जस्ट फॉर यूनाइटेड बट फॉर द एंटायर इंग्लिश लीग। जितने भी आप टीयर में बात कर लो, उनसे बेहतर कोई प्लेयर नहीं था। ही वॉज वेरी यंग, और फिल जोन्स वॉज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। ही प्लेड एज अ सीडीएम, ही प्लेड एज अ राइट बैक एंड ही प्लेड एज अ सेंटर बैक। अभी की जनरेशन फिल जोन्स को सिर्फ एक ऐसे इंसान के तौर पे जानती है जो सिर्फ इंजर्ड रहता है और फनी फेसेस बनाता है। फिल जोन्स वॉज वेरी गुड। एक टाइम था जब फिल जोन्स और रफाल वरान की पार्टनरशिप के लिए सर एलेक्स पुश कर रहे थे। उस वक्त पे रियो फर्डिनेंड और नमैनिया विडिच ऑलरेडी खेल रहे थे। तो फिल जोन्स जब आ गए थे टीम में, तो रफाल वरान ने, और ये मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है कि फिल जोन्स को देखकर रफाल वरान ने यूनाइटेड को ठुकरा दिया था कि नहीं, फिल जोन्स के रहते बिकॉज ही इज इंग्लिश एंड ही इज ऑन हिज वे अप, और फिल मतलब सर एलेक्स की पहली चॉइस है तो मुझे वो मौके नहीं मिलेंगे, इसलिए वो यूनाइटेड ज्वाइन नहीं किए थे उस वक्त पे। इसके अलावा एरिक बाई का जाने का सुनने में मतलब खबर आ रही है कि एरिक बाई जा सकते हैं। तो भाई एरिक बाई ने जितने गेम्स मिस किए हैं ड्यू टू इंजरीज, सेम कैन बी सेड अबाउट हिम एज वेल, के काफी अनलकी रहे हैं वो। और जितने टाइम वो अनफिट रहे, उस बीच में हमने बाकी प्लेयर्स को साइन कर लिया, तो उन्होंने अल्टीमेटली अपनी जगह गंवा दी, क्योंकि हर मैनेजर जो कि एक अलग डिमांड करता है, मतलब एक अलग स्टाइल ऑफ प्ले डिमांड करता है अपने प्लेयर से, वो कहीं ना कहीं एरिक बाई नहीं प्रोवाइड कर पाए। एरिक बाई वाज अ परफेक्ट प्लेयर फॉर जोसे मोरिनियो, बट क्योंकि मोरिनियो के पहले सीजन में एरिक बाई वाज दी गो टू प्लेयर फॉर हिम, लेकिन उनके इंजरी इश्यूज इतने ज्यादा हुए कि उन्होंने अल्टीमेटली अपनी जगह खो दी, और इस वक्त पे मैग्वायर, लिंडलॉफ और वरान के आगे उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो अगर वो जाएंगे मैं समझ सकता हूँ। बिसाका के बारे में ये न्यूज आई है कि यूनाइटेड आर रेडी टू ऑफलोड एरन वन बिसाका, और वो मार्केट में जाकर एक सेंटर बैक, एक मिडफील्डर, एक स्ट्राइकर और एक फुल बैक के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि 4 साइनिंग्स इन 4 एरिया में करके लेकर आए इस समर विंडो में। अब भाई, बिसाका के केस में क्रिस्टल पैलेस भी इंटरेस्टेड है, वापस से उनको खरीदने की बात चल रही है, और लोन पे एटलेटिको मैड्रिड भी लाने को तैयार है। तो भाई अगर बिसाका के लिए एटलेटिको आ रही है, अगर बिसाका वहां जाकर इंप्रूव कर पा रहे हैं, एरिक टेन हैग के सिस्टम में अगर वो नहीं है, तो आई थिंक वी शुड ऑफलोड हिम, चाहे वो लोन पे ही क्यों ना हो। ठीक है ना? अब यहाँ पर पता है फायदा क्या होगा? एक तो सिम्योनी के अंडर ही विल इंप्रूव हिज वर्क रेट, ही विल इंप्रूव हिज डिफेंसिव अवेयरनेस एज वेल, क्योंकि 1v1 की सिचुएशन छोड़ के बिसाका इज नॉट गुड। सीरियसली डिफेंसिवली ही इज नॉट दैट गुड। ऑफेंसिवली की तो मैं बात ही नहीं कर रहा बेसिकली। तो यहाँ पर अगर बिसाका को हम ऑफलोड करते तो हमें घाटा झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम 62 मिलियन में बिसाका की डील कंप्लीट करके लेकर आए थे। लेकिन अगर हम उसको हम बेचेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भाई? 25 30, हद से हद, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना?
तो भाई जितना भी मिलेगा आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट, और अगर एरिक टेन हैग के प्लान्स में नहीं है बिसाका तो सेल कर देना चाहिए। नाउ डीन हेंडरसन के बारे में ये न्यूज आ रही है कि डीन हेंडरसन इज वेरी वेरी क्लोज टू ज्वाइन न्यूकासल फॉर द नेक्स्ट सीजन। अब ये डील लोन डील के पहले उन्होंने एज अ परमानेंट डील के लिए प्रेजेंट किया था, लेकिन यूनाइटेड अभी लोन डील के लिए रेडी हो रही है। सैमुअल लकस ने ये चीज रिपोर्ट की है, बाकी टॉप जर्नलिस्ट भी ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं कि न्यूकासल में जाना एक तरीके से तय हो चुका है डीन हेंडरसन का। बस हरी झंडी एरिक टेन हैग की तरफ से मिलनी बाकी है। वो गेम हो जाएगा, उसके बाद उनसे जो भी बातें होंगी उसके बाद ये चीज क्लियर हो जाएगी कि नेक्स्ट सीजन हम डीन हेंडरसन को न्यूकासल में देखेंगे या फिर हम अपनी बेंच पे देखेंगे या अपनी फर्स्ट 11 में देखेंगे और डेविड डिया को हम क्लब छोड़ता जाता देखेंगे। अब देखो मेरा इस पे ये टेक है कि अगर अगर एरिक टेन हैग के दिमाग में डीन हेंडरसन वो प्लेयर नहीं है जो कि उनके सिस्टम में फिट होते हैं, तो आई थिंक रेदर देन सेंडिंग हिम ऑन लोन, 40 मिलियन मिल रहे हैं न्यूकासल से, ले लो गपक लो, खा जाओ 40 मिलियन, डालो अपने खाते में और डीन हेंडरसन को बोलो कि जाओ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वर्ल्ड कप का ख्वाब अपना पूरा कर ले। लेकिन अगर डेविड डिया उनके उसमें नहीं है, प्लान्स में नहीं है, तो आई थिंक डेविड डिया को सेल करना बेहतर रहेगा। अब ऑप्शन क्या है, कौन से क्लब्स खरीदेंगे? तो भाई हो सकता है यूवेंटस उनके लिए जाए, डेविड डिया के लिए चली जाए, बिकॉज शेजनी इज एजिंग, पेरिन इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट कि भाई वो डेविड डिया से, अगर डेविड डिया को लाने की कोशिश करेंगे तो डेविड डिया से पहले पेरिन को मौका मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट सीजन जुवेंटस अपना जो स्क्वाड है वो इंप्रूव करेगी। अगर डेविड डिया नहीं है प्लान्स में टेन हैग के, तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगा कि आपने क्यों बेच दिया, बिकॉज अ मैनेजर शुड हैव टोटल कमांड ओवर द ट्रांसफर, ओवर द ड्रेसिंग रूम एंड ओवर द टीम सिलेक्शन। तो ये फोर्स करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए जो हमने बाकी मैनेजर्स के साथ की थी। ये कुछ जो चीजें अभी निकल कर आ रही थी ना कि मीडिया में लीक्स हो रहे हैं इतने ज्यादा ड्रेसिंग रूम के बारे में ये और वो, तो भाई एंडी मिंटन ने चीज रिपोर्ट की है कि टेन हैग के आने के बाद से लोग ये समझ रहे हैं, मतलब ये लोग एक अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो पहले प्रीवियसली वर्क कर रहे थे क्लब के साथ वो भी जा चुके हैं, बहुत सारे प्लेयर्स और जा रहे हैं, तो हमें अब ये घटनाएं होती नहीं दिखेंगी। लेकिन भाई अगर वो प्लेयर्स जो लीक कर रहे थे वो अभी भी क्लब में बने हुए होंगे, तो चाहे टेनहैग आ जाए चाहे एलेक्स फर्गसन आ जाए, सर एलेक्स फर्गसन, चीजें नहीं बदलने वाली, ठीक है ना, और ये फैक्ट है। अब यहाँ पर जो हर साल हम अवार्ड सेरेमनी करते थे ना कि हम सर मैट बसबी प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड देते थे, प्लेयर्स प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड देते थे, ऐसा वैसा करते थे, इस सीजन वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स हो चुके हैं शर्मसार। क्यों हो चुके हैं शर्मसार? क्योंकि उनको समझ में आया कि वो जितनी उनकी सुताई हुई है ना, जितनी उनकी ठुकाई हुई है, तो फैंस नहीं देखना चाहते कि किस प्लेयर ने कौन सा अवार्ड जीता है, किसी को घंटा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि 5 साल से बिना ट्रॉफी के जो तुम हमें तरसा रहे हो, तुम कैसे ट्रॉफी सेलिब्रेशन कर सकते हो भाई सीजन के एंड में, वो भी ठुकाई सुतने के बाद, मतलब लिवरपूल से 9-0 के एग्रीगेट पे हारे हो तुम, सिटी के अगेंस्ट तुमने एक गोल मारा है, तुमने 6 कंसीड किए हैं, तो किस मुंह से तुम अवार्ड सेरेमनी में बैठोगे? वॉटफोर्ड के अगेंस्ट तुम हारे, ब्राइटन के अगेंस्ट तुमने कच्चे फड़वाए अपने, लेस्टर के अगेंस्ट तुमने टांगे चौड़ी कर ली अपनी, तो किस बेसिस पर डिमांड कर रहे हो अवार्ड सेरेमनी? तो चलो थोड़ी तो है इनमें इंसानियत और थोड़ी तो शर्म है, शर्म और हया है इनके जहन में कि ये अवार्ड सेरेमनी के लिए इन्होंने खुद ही मना कर दिया। रोनाल्डो के बारे में अगर मैं बात करूं, तो भाई रोनाल्डो के लिए ये जो मीटिंग होगी टेनहैक के साथ, ये मीटिंग क्लियर कर देगी कि टेनहैक के प्लान्स में रोनाल्डो किस तरह से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और रोनाल्डो अपने को इस प्रोजेक्ट में किस तरह से देख रहे हैं। क्या वो 1 साल की यूसीएल फुटबॉल मिस करने को तैयार है? क्या टेनहैग उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहा है कि जहां वो एक सीजन के यूसीएल ना खेलने के बाद वो अगले सीजन पक्का यूसीएल में खेलेंगे और एक्सटेंशन मिलेगा रोनाल्डो को, वो एक क्रूशियल प्लेयर की तरह जो आगे आने वाला सीजन है उसमें इंक्लूड किए जाएंगे अंडर एरिक टेनहैग सिस्टम। तो ये देखने वाली बात होगी कि रोनाल्डो और एरिक टेनहैग के बीच की जो मीटिंग होगी उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। एंडी मिटन ने, बाकी सारे जर्नलिस्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि रोनाल्डो वांट्स टू स्टे, रोनाल्डो वांट्स टू मेक यूनाइटेड ग्रेट अगेन, बट फॉर दैट दोनों तरफ से इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए, चाहे वो टेनहैग की बात करें हम, चाहे वो रोनाल्डो की बात करें, संतुलन बना रहना चाहिए टीम का, किसी की एक के पक्ष में ज्यादा पलड़ा भारी नहीं होना चाहिए। तो भाई आज की न्यूज़ तो यही थी, शाम में अगर कुछ और निकल कर आता है तो एक और वीडियो के साथ पेश करूंगा मैं आपके सामने नई खबरें। अगर नहीं हुआ तो हम रात में लाइव स्ट्रीम तो करेंगे ही करेंगे।
फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस महीने का टारगेट हमारा वैसे तो 25,000, लेकिन अब 23,000 ही करा दो भाई। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि एल्गोरिदम में बहुत हेल्प होती है। बाय बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।